वैशाली के अबुलहसनपुर पैक्स से लगातार पैक्स सदस्य बनने वाले नीरज कुमार सिंह को इस बार भी किसानों ने निर्विरोध चुना है। वही जनता का आभार व्यक्त करते हुए नीरज कुमार सिंह ने किसानों के हित में राज्य सरकार को बोनस दिए जाने की मांग की है। साथ ही अधिप्राप्ति लक्ष्य के कम होने को लेकर के विभाग से लक्ष्य बढ़ाए जाने की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए बतौर पैक्स अध्यक्ष उन्होंने हर संभव प्रयास किया है, जिसका नतीजा है कि किसानों का विश्वास वे जीत पाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत जल्द औषधि केंद्र, सीएससी केंद्र भी उनके पंचायत में खुलने वाला है। तो सभी जनता को धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि 2009 से हम सदैव प्रयास किए हैं कि लोगों का काम सही तरीके से हो। कुछ हद तक सफलता प्राप्त हुई, जिसके कारण आज लोगों ने निर्विरोध निर्वाचित किया। कहा जाता है कि किसानों का विश्वास प्राप्त है आपको। 200% चुनाव से सर। पूर्व भी, चुनाव से पहले ही किसान धान अपने गोदाम तक पहुंचा दिए। जी बिल्कुल 200%। आज तक कोई किसान हमारे यहाँ बाहर धान बेचने नहीं गया। क्या ये माना जाए कि वैशाली के खास करके आपकी पंचायत के किसान खुशहाल हैं? बिल्कुल खुशहाल है सर। सरकार की नीतियों से क्या उनको फायदा पहुंच रहा है, खास करके जिस रेट में धान अधिक प्राप्ति हो रही है उस पर क्या कहना है? सर किसान सरकार की नीति से संतुष्ट पूर्ण रूपेण तो नहीं है। जैसे कुछ हद तक कभी कभी घोषणा होता है, बगल के पड़ोसी राज्य में देखिए किसानों को बोनस मिला है। हमारे यहाँ भी सुनने में आ रहा था कि बोनस प्राप्त होगा, लेकिन 2012 के बाद से अभी तक किसानों को बोनस प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। किसानों को नुकसान है, इससे बिचौलिए इसका फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सारा जो पेच है खरीद की प्रक्रिया में, उसके कारण से बहुत किसान पैक्स पर न आकर के और बिचौलियों से धान बेच देते हैं। जनरली मेरे पंचायत में मेरे प्रयास से ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम किसान बेचते हैं। लेकिन अगल बगल के पंचायतों में हम तो देख रहे हैं कि बहुत सारे बिचौलिए धान खरीद के ले जाते हैं। प्रक्रिया बहुत जटिल है, किसान को सही समय से भुगतान नहीं हो पाता है। सीसी पैक्सों को उनके अनुरूप नहीं दिया जा रहा है। लक्ष्य जो है उत्पादन है 20,000 कुंटल, लक्ष्य मिलता है 2,000 कुंटल। ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, लक्ष्य की सबसे बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी लक्ष्य समस्या तय करते हैं कृषि सलाहकार। नहीं, कृषि सलाहकार ही पर्सनली इन्वॉल्व नहीं है इसमें। जो है सो कि जिला कृषि कार्यालय के द्वारा लक्ष्य उत्पादन दिया जाता है। उत्पादन मान लेते हैं कि हमारे पंचायत में 20,000 कुंटल है, तो नियमतः उसका 60% होता है, देना चाहिए लक्ष्य। लेकिन हमारे ज़िला में 30% दिया जाता है। उसमें भी बहुत सारे पैक्सों को दिया ही नहीं जाता है, उनको टैग कर दिया जाता है बगल के पंचायत में। ये सब बहुत सारी खामियां हैं। इसको दूर करने के पश्चात ही यहाँ के किसान का सही तरीके से काम हो सकेगा। खाद का लाइसेंस है आपकी पंचायत टैक्स में? खाद का लाइसेंस हमारे यहाँ था, खाद का लाइसेंस अभी नहीं है। प्रयास है इस बार कि खाद का लाइसेंस पुनः से करके और चालू करें। इसमें समस्या ये है कि किसान को जो खाद चाहिए सही समय पर, जिस समय उनको ज़रूरत होती है, उस मात्रा में खाद मिल नहीं पाता है। उसका खामियाजा हम लोगों को भोगना होता है। किसान मांग हमसे करता है, हम समय पर पूरा कर नहीं पाते हैं। ये सब है जो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और कमी है ये। सहकारिता मंत्रालय तो काफ़ी सशक्त बनाने में लगा हुआ टैक्स को, जैसे जन औषधि केंद्र हो गया, सीएससी केंद्र हो गया, गैस एजेंसी हो गई, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये धरातल पर उतर रहा है? धरातल पर उतर रहा है, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा इसमें। धरातल पर उतर रहा है सही तरीके से, लेकिन प्रचार प्रसार उस तरीके से अध्यक्ष को समझाया भी नहीं गया है, न तो प्रबंधक समझ पाए हैं। कुछ जगह जहां समझे हैं वह काम हो रहा है, लेकिन इसमें सरकारी स्तर पर, पदाधिकारी के स्तर पर कमी है सर। पदाधिकारी मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे, मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे हैं। किसान बोनस की मांग करते हैं वैसे। बिल्कुल, बोनस अगर इस बार भी किसान को दिया जाता तो किसान पैक्स के अलावा कहीं धान नहीं बेचता। किसान का जो लागत है और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, दोनों आसपास में है। किसान के खर्च को देखा जाए, बहुत खर्च है, उस अनुसार से न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है। अगर सरकार, राज्य सरकार इस पर बोनस देती तो किसान भरपूर मात्रा में धान जो है सो कि पैक्स को बेचते। राज्य सरकार विचार तो कर रही थी बोनस को लेकर के, अब चुनावी वर्ष भी शुरू हो गया है। सर सुनने में आया था, लेकिन ऐसा कोई घोषणा नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं आया है। बगल में झारखंड में है, उत्तराखंड में है, यूपी में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, बट हमारे यहाँ नहीं है। बोनस नहीं मिलने से किसानों को ज़्यादा नुकसान के पैक्स अध्यक्ष को? नहीं, किसानों को नुकसान है। पैक्स अध्यक्ष को क्या नुकसान? पैक्स अध्यक्ष किसान का काम करेंगे तो उनके लिए एक
गर्व की विषय होती है और क्या।